हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है क्यों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि खुश कैसे रहा जा सकता है। फ्रेंड्स, आज सभी की लाइफ में टेंशन से परेशानियां हैं। इस वजह से और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं जिससे हम अपने आप ही खुश रह सके इतनी सारी टेंशनों के बावजूद। तो फ्रेंड, बिल्कुल सही बात है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा भी होगा जो कितनी सारी टेंशन्स में रहते हुए भी अपने को नॉर्मल रख पाते हैं या उनका जो मेंटल लेवल है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता है। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो के थ्रू मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी कि सेरोटोनिन क्या क्या चीज़ें हैं जो सेरोटोनिन बनने को अफेक्ट करती हैं, या वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जिनसे सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। क्योंकि हमारा खुशी का सीधे सीधे रिलेशन है मेंटल हार्मोन सेरोटोनिन से। तो सेरोटोनिन जितना अधिक बनेगा, जितना अधिक उसका सिक्रीशन होगा, उतना ज़्यादा हम लोग खुश रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये सेरोटोनिन हमारे माइंड में कैसे बनता है और क्या क्या चीज़ें इसे अफेक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से बहुत ज़्यादा शिकायत है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, और जिसकी वजह से आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं मिल पाती है। तो आज आप लोगों से हार्टली रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए और लाइफ में खुश होने का मूल मंत्र आप लोग जान जाएंगे। तो फ्रेंड, जो हमारा ब्रेन होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फ्रंटल जिसे फ्रंटल, और साइड के दोनों पैराइटल, और जो पीछे का पार्ट होता है उसे ऑसिपिटल कहा जाता है। तो ये जो हमारा ऑसिपिटल होता है यही हमारे ब्रेन का बेस होता है। तो फ्रेंड, हमारे जो ये ऑसिपिटल बोन में जो ब्रेन का बेस होता है वहीं पे एक न्यूक्लियस होता है जिसे रैफे न्यूक्लियस कहते हैं। यही सेरोटोनिन की फैक्ट्री होती है। यही वो प्लेस है फ्रेंड जहाँ पे सेरोटोनिन का प्रोडक्शन होता है। पर सेरोटोनिन के प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल के रूप में भी कुछ चीज़ें लगती हैं। वो क्या चीज़ें हैं? ये एक तरह का फ्रेंड्स, सेरोटोनिन एक हार्मोन है। तो इसे बनाने के लिए एक टाइप का अमीनो एसिड लगता है, जिस ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, ये इसके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। ये रैफिन्यूक्लियस है क्या फ्रेंड? ये न्यूरॉन्स का जाल होता है। ये एक तरीके से न्यूरॉन्स का जंक्शन है। बहुत सारे न्यूरॉन्स यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होकर न्यूक्लियस फॉर्म में होते हैं। तो फ्रेंड, ये तो आप लोग को पता चल गया कि सेरोटोनिन कहाँ से बनता है और किससे बनता है। अब बात करते हैं कि सेरोटोनिन को बनने में क्या क्या चीज़ें हेल्प करती हैं। कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जो जो सेरोटोनिन जो बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि ऐसी चीज़ें जिनमें एंटीऑक्सीडेंट सफिशिएंट मात्रा में पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं उनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। एप्पल, बनाना, ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सभी फ्रेंड्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और ये सेरोटोनिन को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को सभी को कहा जाता है कि सफिशिएंट मात्रा में आप लोग फलों का सेवन करिए, जिससे कि अच्छी सूरजमुखी के बीज और ड्राई फ्रूट्स, ये सभी नेचुरल तरीके से सेरोटोनिन को बनाने में हेल्पफुल है। इसके अलावा सेरोटोनिन को बढ़ाने में एक रामबाण का काम करता है हल्दी वाला दूध। फ्रेंड्स, हल्दी और दूध दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो सेरोटोनिन के लेवल को कई गुना तक बढ़ाने की कैपेबिलिटी रखती हैं। तो इसीलिए आप लोग डेली अपनी डाइट में हल्दी वाला दूध जरूर पिया करिए। ये आपको खुश रहने में फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हल्दी वाला दूध मस्ट है आप लोगों को डेली। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में हार्मोन्स का बनना एक अलग प्रोसेस है, पर हार्मोन्स का रिलीज होना एक अलग प्रोसेस है। तो कोई भी हार्मोन्स के रिलीज होने के लिए स्टिमुलेशन ज़रूरी होता है। और ब्रेन को ये स्टिमुलेशन कैसे मिलते हैं फ्रेंड्स? पॉजिटिव थिंकिंग, जब हम बहुत अच्छा सोचते हैं तो ये एक स्टिमुलेशन की तरह वर्क करता है और सेरोटोनिन रिलीज होता है। इसी तरह जब हम बार बार निगेटिव सोचते रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो क्या होता है, सेरोटोनिन का जो सिक्रेशन होता है वो बंद हो जाता है। और फ्रेंड, अगर ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक निगेटिविटी का चलता रहता है तो हमारे ब्रेन में फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं,
जो एक तरीके से इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं और पूरी तरीके से सेरोटोनिन का जो बनने का प्रोसेस और रिलीज होने का प्रोसेस होता है वो अफेक्ट होता है। इसीलिए जब भी मेंटल बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जाता है तो सबसे पहले उसके माइंड से निगेटिविटी को निकालने का प्रयास किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि उसके आसपास सकारात्मक माहौल बनाने का, क्योंकि एक एक प्रोसेस है जो सेरोटोनिन को रिलीज करने के लिए हेल्प कर रहा है और दूसरा प्रोसेस उसे इनहिबिट कर रहा है। तो ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोज हो जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा लाइफ में मोटिवेट होने हो इसीलिए हमें हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे लोगों के आसपास रहना चाहिए जो पॉजिटिव बातें करते हों, पॉजिटिव सोच रखते हों और हमें भी पॉजिटिव होने के लिए प्रेरित करते हों। तो फ्रेंड, ये सभी जनरल बातें हैं सेरोटोनिन से रिलेटेड, जिसे मुझे लगता है कि हम सभी को पता होनी चाहिए। इसीलिए ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि खुश रहने का मूल मंत्र हमारे हाथ में होता है। इनको रिलीज होने के लिए फ्रेंड एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे हाथ में है वो है कोई भी फास्ट एक्टिविटी। जब हम कोई भी फास्ट एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या डांस करते हैं फ्रेंड, अक्सर आपने महसूस किया होगा कि डांसिंग के बाद एक अलग टाइप की एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है और हम खुश हैप्पी फील करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एक इंडोमॉर्फिन हार्मोन रिलीज होता है। इंडोमॉर्फिन हार्मोन सेरोटोनिन हार्मोन के रिलीज के लिए फ्रेंड स्टिमुलेशन का काम करता है। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है हमें खुश रहने के लिए। तो डू फिजिकल एक्टिविटीज एंड रिलीज मोर सेरोटोनिन और इससे आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं फ्रेंड। तो ये एक सिंपल तरीका और हुआ आप लोगों को सेरोटोनिन रिलीज करने का। तो आप लोग और भी चीज़ें जान गए हैं और आप अपने सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट वाले चीज़ें खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए और हमेशा खुश रहिए। इसी मैसेज के साथ बाय बाय। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, पर कंप्लीटली वॉच माय वीडियो।